नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम कक्षा 12वीं की इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में आज हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो भाई, पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको पोटेंशियल ज़रूर पता है। कैसे? देखो, आप पढ़ सकते हो, आप सभी बच्चे पढ़ सकते हो, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते हो। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते हो। पढ़ तो सकते हो, तो आप में पढ़ने की क्या है? पोटेंशियल है। सर मैं 90% बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकते? आप में पोटेंशियल है, आप में दिमाग है, सब कुछ है, पढ़ने के साधन हैं, आप में पोटेंशियल भी है पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हो। वही एक पोटेंशियल है। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा भाई? देखो भाई, आप सभी ने देखा होगा कि जब हम एक बॉल को, सपोज करो एक पत्थर है, क्या है, सपोज करो ये कोई पत्थर है, इसको यहाँ से एच ऊंचाई तक क्या करना है, हमें फेंकना है। सपोज करो इस पत्थर का मास कितना हो, mg। कितना? mg। मास m है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि आप इसको h ऊंचाई तक फेंकना चाहते हो, कहाँ तक? h ऊंचाई तक। तो देखो भाई, यहाँ पर मानो इसकी पोटेंशियल एनर्जी UA थी। क्या थी? UA। ये क्या होगी? UB होगी। हमें इसको h ऊंचाई तक फेंकना है। तो आपने 11वीं में पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो होती है mgh। क्या? mgh। m क्या है? उस पिंड का द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। हमें अभी इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है। सपोज करो 2 मिनट, ठीक है, हमें ये समझ में आ गया तो वो आराम से आ जाएगा। देखो, ये किस वजह से है? कोई पिंड एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर जा रहा है। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? स्थिति में परिवर्तन के कारण। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी है? स्थिति ऊर्जा। तो देखो भाई, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई? देखो, हिंदी में क्या लिखोगे आप? विद्युत विभव। क्या होता है? सपोज करो, देखो, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, हम बोलेंगे इनफाइनाइट। जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे जो भी विजन है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो मेरे लिए क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि सर आकाश में चले गए आपके लिए इनफाइनाइट, वो नहीं है। एक रेफरेंस पॉइंट है जो हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, वो क्या होगा? इनफाइनाइट। सपोज करो ये चार्ज Q है, ये क्या है? कोई चार्ज Q है, इसका क्या होगा? कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र होगा। लो भाई, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम मानते हैं कि इस चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र होगा वह कुछ इस बाउंडेड रीजन में होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q है। क्या है? कोई पॉइंट चार्ज Q है। क्या है? कोई पॉइंट चार्ज Q है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज को यहाँ लाना है। तो मुझे बताओ, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा? सर यदि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो देखो, इसे ये सीधा सीधा तो यहाँ तक आने की कोशिश करेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, या आप एक्सटर्नल वर्क डन बात कर लो। देखो भाई, इस पर, इस पॉइंट पर, ये मान लो पॉइंट P है। क्या है? पॉइंट P है। इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ, ठीक है।
इस पॉइंट P पर इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, जो हम पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। तो हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, आसानी से आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे भाई, सपोज करो आपने अपने स्कूल में कोई कांच फोड़ दिया, क्या किया, कोई कांच फोड़ दिया। जैसे ही टीचर को पता चला, टीचर ने आपके घर पे फ़ोन किया, ठीक है, ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है, ठीक है। घर से आपके पेरेंट्स आपको, क्या आप पेरेंट्स के साथ सीधे सीधे स्कूल में आ जाओगे क्या, सर नहीं आएंगे, क्योंकि पता है पेरेंट्स भी पीटेंगे और टीचर भी। तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको, ये आपकी स्कूल है भाई, ये क्या है, स्कूल मान लो, ये क्या है, स्कूल है। इस स्कूल, घर से स्कूल तक लाने के लिए आपके पिताजी को ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे, घसीट कर लाएंगे, जैसे भी लाएंगे, आपको लाएंगे या नहीं लाएंगे, हाँ सर लाएंगे। हो सकता है पीटते पीटते लाए, चप्पल से, जूते से, जिस प्रकार भी हो, पर लाएंगे ज़रूर, क्योंकि अपने टीचर का फ़ोन आया कि साहब आपके बच्चे ने हमारे स्कूल में नुकसान किया है, कांच फोड़ दिया। तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से घसीटते घसीटते यहाँ तक लाएंगे, इस घर तक। और ये स्कूल की क्या है, बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनाइट मान लो घर, समझने के लिए सब चीज़ें, ठीक है। इस घर से स्कूल तक बच्चे को लाने के लिए क्या बच्चा क्या आसानी से आ जाएगा, नहीं आएगा। कि ये चार्ज यहाँ पर आसानी से आ जाएगा, नहीं आएगा, दोनों की प्रवृत्ति सेम है। तो क्या पिताजी को ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा भाई, पीटना पड़ेगा, जूतों से, चप्पल से, जैसे भी है। यहाँ पर भी इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। कौन सा, W एक्सटर्नल, क्या, W एक्सटर्नल, और ये है W इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो भाई, जैसे ही आपको घर से स्कूल के लिए लाई, स्कूल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज क्या है, आप, ये पॉइंट कौन सा, इनफाइनाइट। आपको घर से स्कूल तक लाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, सर बिल्कुल करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ से इस पॉइंट P से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करना पड़ेगा। वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल। अब डेफिनेशन देखना भाई, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एनी एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण। The amount of work done required to bring a positive charge from infinite to that point। देखो, यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो देखो क्या होगी, the amount of work done required to bring a unit positive charge from infinite to that point। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। मतलब पोटेंशियल क्या है, जो कार्य करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए। मतलब V क्या, एक्सटर्नल क्या होगा, W एक्सटर्नल अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो भाई, वापस समझाने की कोशिश करूँगा। इस पॉइंट से यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। आसानी से तो चार्ज आएगा नहीं, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप कहोगे सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके यूनिट क्या है? वोल्ट। क्या? वोल्ट है। कौन सी क्या यूनिट है भाई? वोल्ट है। कैसी इकाई है? स्केलर या वेक्टर? तो बताओ भाई, आप सब ने पढ़ा है, ये कैसी है? ये है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। आपको वेक्टर में तो क्या है सर, वेक्टर एडिशन के नियम याद रखने पड़ते थे। यहाँ पर आपको कोई नियम याद रखेंगे ना, प्लस है तो प्लस जोड़ दो, माइनस है तो सीधे माइनस जोड़ दो। बिल्कुल भी टेंशन करने वाली बात नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। W कौन सा? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा भाई आपको। एक्सटर्नल वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और इसके लिए हमें इसको इस तरफ लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में क्या होगा भाई? विभवांतर। क्या? विभवांतर। सपोज करो ये कोई बाउंडेड रीजन है, ठीक है, यहाँ पर ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो भाई हमने पोटेंशियल पता चल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब VB माइनस VA, VB माइनस VA। ये क्या है? इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A। फ्रॉम B टू A कहाँ से कहाँ लाना है? B से A की तरफ लाना है, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इकाई क्या है भाई इसकी? लो भाई इकाई बताओ। इसकी इकाई है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। भाई V को यदि मैं सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ तो V इक्वल टू क्या हो गया? V इक्वल टू हो गया W बाई क्यू। क्या? W बाई क्यू। यदि मैं W को क्या लिख सकता हूँ सर? W को लिख सकते हो W इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, देखो आप कई बार क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो। Q को आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन। वोल्ट को वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? कार्य की है विभव की? सर ये W तो कार्य है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपके कार्य की इकाई है। कार्य कह दो, शक्ति कह दो। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें हैं आपको आगे काम आएगी। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते जाएंगे, पोटेंशियल घटता जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? घटता जाएगा। कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। जैसे जैसे हम किसी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे, पोटेंशियल क्या होगा? घटता जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इतना सा याद रखना बस। आज हमने केवल पढ़ा पोटेंशियल क्या है। किसी चार्ज को इनफाइनाइट से हम जिस पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं वहाँ तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन करने, जितना वर्क डन करना पड़ेगा यदि हम उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा पोटेंशियल। क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 2 पॉइंट ले लो भाई। क्या? 2 पॉइंट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।